हीरो एक्सपल्स 441 जिसकी हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन हीरो ने वो लॉन्च नहीं करी और हीरो ने लॉन्च कर दी 210। लेकिन उम्मीद अभी मत छोड़ो क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो होता ही है कि हीरो जो है वो अपनी बाइक तो अनवील नहीं करता है, लेकिन जो उसका टीजर है वो दे देते हैं। और ये बाइक जो है अब ऐसा नहीं होगा हीरो पहले इसका एक मॉडल शो करेगा, ये सारी चीज़ वो डायरेक्ट जो है ये बाइक ला सकता है मार्केट के अंदर, और वो भी 2025 के एंड तक। तो आइए बात करते हैं इस बाइक में कि हमको इस बाइक में देखने को क्या क्या मिल सकता है, कैसे की डिजाइन आने वाली है और क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हीरो को देखोगे, मतलब इतने टाइम से अगर आप देखते आ रहे हो, तो जो प्राइसिंग है इसके मामले में हीरो मतलब भाई क्या करता है किसी को नहीं पता। क्योंकि उसने जब मैवरिक लॉन्च की थी, मैवरिक का प्राइस भी इतना ज़्यादा कम था, वो भी एक 400 सीसी के इंजन में। हालांकि वो बाइक ज़्यादा चल नहीं पा रही इंडियन मार्केट में, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो 400 सीसी के इंजन के साथ हीरो ने जो प्राइसिंग रखी थी वो उसकी अनबीटेबल थी। उसके बाद ही अगर आप देखोगे कि हीरो ने हार्ले के साथ जो मिलकर टाइप किया था 440X का, जो बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, रिलायबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, तो उसकी प्राइसिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कह सकते हो बहुत ही कम ही है यार, मतलब एज कंपेयर टू अदर 400 सीसी बाइक। तो अगर हीरो जो है एक्सपल्स 441 जो भी आएगी, अगर वो जो लाती है हीरो एक्सपल्स और वो इसकी प्राइसिंग इतनी कंप्लीटेड रख देगी हिमालयन से, तो उसकी जो सेल है भाई वो रॉकेट हो जाएगी। और सबको पता है कि जो हीरो की रिलायबिलिटी कैसी, सर्विस सेंटर कैसा है, तो दिस इज गोना बी समथिंग दैट अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं देखा है। तो आइए बात करते हैं जो उनका टीजर दिखाया है कि इस टीजर में हमको देखने को क्या क्या मिलता है और उससे हम जो आने वाली बाइक है उसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे इसके डिजाइन से, तो हीरो ने जो डिजाइन शोकेस करी है इसमें आपको प्रॉपर दिख रहा है कि ये जो है ये एक एडवेंचर बाइक रहने वाली है, जैसे कि हिमालयन है, केटीएम एडवेंचर है, तो वैसी ही एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमको सीधे चमक रहा है भाई जो सबसे तेज है वो है इसमें यूएसडी फॉक्स। तो यूएसडी फॉक्स जो है इस बाइक को मतलब हाईवे टूरिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट बनाएगा। जो उसका सस्पेंशन है वो मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला नहीं है, बल्कि एक हाईवे टूरिंग के फोकस करके ये जो है ये बनाया गया है। इसके बाद इसमें देखोगे इसमें हमको सिंगल सिलेंडर देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली जो हीरो है, हीरो ने जो डकार रैली में अपनी बाइक निकाली थी एक्सपल्स, जो उन्होंने 480 सीसी का इंजन बनाया था, तो वही कम से कम सिमिलर जो इंजन है वो हमको इसमें देखने को मिल सकता है, विद मतलब हेयर एंड देन थोड़ी बहुत ट्यूनिंग और डिजाइन में। डिजाइन जो है वो पूरी चेंज है। अगर आप देखोगे जो अभी की जो एक्सपल्स आती है, अभी जो एक्सपल्स 200 आ रही है, 210 आ रही है, उसमें एक गोल जो है हेडलाइट दी हुई है, और वो जो हेडलाइट है वो सेम है जैसे 200 में है ऐसे ही 210 में आई है। लेकिन इसमें जो हेडलाइट अब हीरो दे रहा है वो एकदम ही अलग है। इसकी जो हेडलाइट है मतलब कुछ ना कुछ BMW की जो 310 आती थी उससे रिसेंबल कर सकते हो, मतलब थोड़ा कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ वैसे देखने को मिलती है। उसके बाद हमने इसको जो विंड स्क्रीन है भाई वो बहुत ही मतलब बड़ी है। मतलब अगर देखोगे क्योंकि 210 में या 200 में तो बिल्कुल विंड स्क्रीन आती नहीं थी, मतलब एकदम गिमिक टाइप की थी, लेकिन इसकी जो है वो विंड स्क्रीन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब जो हाईवे टूरिंग है उसमें जो है सबसे जो मेन चीज़ होती है भाई वो यही होती है, क्योंकि वो जो है आपको हवा से बचाती है और जो इस राइड है उसमें थकान जो काफ़ी कम होने को मतलब होती है। ओके, और उसके बाद अगर डिज़ाइन एलिमेंट्स आप और देखोगे तो उसकी जो फेयरिंग है वो इस बार हीरो ने काफ़ी बल्कि बनाई हुई है। जो मैंने कहा जो जैसे कि 210 में उन्होंने काफ़ी फेयरिंग को इंक्रीज़ किया, जिससे उसका जो मतलब ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही बल्कि लग रहा है। और ऐसे ही सेम जो है ये जो 400 सीसी की जो बाइक आएगी एक्सपल्स की, उसमें भी जो उसकी जो मतलब ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी बड़ा होगा। मतलब क्योंकि उसको जो कॉम्पिटिशन है भाई वो हिमालयन को देखना है और KTM जो एडवेंचर 390 उसको देना, तो उसके लिए हीरो को थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ेगा भाई। मार्केट में बड़े बड़े लस्ट टाइम प्लेयर्स आ रखे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसकी जो सीट है वो हीरो ने एक्सपल्स 213 नहीं दी हुई है, पतली सी नहीं है। इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल और बड़ी दिख रही है, क्योंकि जो मेन कंप्लेंट थी ना 200 में, 200 को अगर देखोगे आप, हीरो जो 200 थी 210 कोई भी ले लो, उनकी सीट बहुत ही पतली है, क्योंकि उसको एक प्रॉपर ऑफ रोडर बना रखा है। क्योंकि इंडियन मार्केट में प्रॉपर ऑफ रोडर कोई भी नहीं है, जैसे कि जो प्रॉपर जो है एक डर्ट बाइक का काम कर सके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद, वो सिर्फ एक्सपल्स 200 ही कर सकती है और कोई बाइक नहीं कर सकती है। तो उसका जो एडवांटेज है वो उसके पास हीरो के पास है और उसी का वो फायदा लेते हैं। और इसी जैसे उसकी जो सीट है वो बहुत ही हमको नैरो देखने को मिलती है, क्योंकि सैडल करने में बहुत ही आसान होता है। लेकिन जो एक्सपल्स 400 आएगी ये एक प्रॉपर टूरर बाइक बनने वाली है, जिसमें आप एडवेंचर भी कर सकते हो, टूर भी कर सकते हो। तो उन सबको जो है दिमाग में रखते हुए इसकी जो सीट है वो पतली नहीं हीरो देगा। उसको भी पता है भाई इतनी बुद्धि है भाई, क्योंकि अगर पतली सीट दे लेंगे तो उनके जो क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए जो उसकी सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। और ये मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, क्योंकि हीरो की एक्सपल्स की सीट जो है वो लॉन्ग टूर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जिसने चलाई है वो रिलेट कर पा रहा होगा उसकी सीट कैसी है। अगर दो लोग बैठ के जाता है ना तो भाई क्या ही होता है, तुम चिपक के बैठोगे, उसका सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सपल्स 400 है ना, वो सारी कमियां जो है वो उसमें दूर करता हुआ दिख रहा है, मतलब लिटरली भाई दिख रहा है। इसके बाद अगर आप बात करोगे इसमें जो सिलेंडर की, वो हमको सिंगल सिलेंडर देखने को मिलेगा, जैसे कि
एक्सपल्स में देखने को मिलता है। और मतलब जो उसकी डगा रैली में गई थी उसमें भी हमको सिंगल सिलेंडर ही दिखा था। मतलब डबल सिलेंडर मुझे लगता नहीं कि हीरो दूर दूर तक सोच भी रहा है इसके बारे में, क्योंकि कहीं भी उन्होंने टीजर में या कहीं भी जो उनका प्रोडक्शन टाइप होती है कहीं भी हमको जो है डबल सिलेंडर एक बार भी नहीं दिखाया, और जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगर किसी को लगता है कि डबल सिलेंडर बहुत अच्छे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब होते हैं अच्छे, मतलब मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद समझ में आएगा आपको। जो डबल सिलेंडर इंजन होते हैं उनके मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेंटेनेंस के साथ जो उसके कंपोनेंट होते हैं इंजन के अंदर वो भी बढ़ जाते हैं, तो ओवरऑल जो वैल्यू है उस बाइक की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर ये सब 3 लाख में आएगी, लेकिन अगर वहीं पर डबल सिलेंडर लगा देगा तो 4 लाख से कम तो भाई सोचो ही ना, क्योंकि डबल सिलेंडर लगते ही उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, उसकी जो इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, इंजन में बहुत खर्चा आ जाता है, उसको मेंटेन कराना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। तो डबल सिलेंडर इंजन स्मूथ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छे होते हैं, हाई रेविंग होते हैं, बट जो कॉस्ट है वो बाइक की बहुत हाई कर देते हैं। लेकिन हमको पता है कि जो हीरो है वो एक मास प्रोडक्शन बाइक कंपनी है, मतलब वो बल्क में बेचती है भाई, वो बहुत ही सस्ती बेचती है, एक ऐसा कॉम्पिटिशन फाड़ कर रख देती है। तो इसलिए जो है हीरो में सिंगल सिलेंडर ही लाएगा, और जो डायरेक्ट कंपटीशन देगा हिमालयन, क्योंकि हिमालयन में भी सिंगल सिलेंडर ही है। और बात करते हैं इसके जो पावर फिगर्स है, वो रहने वाली मेरे ख्याल से 40 to 45 जो है bhp में पावर रहेगी इस बाइक में, क्योंकि वही जो सेम पोर्टफोलियो है वो हर एक बाइक 40 मतलब जो 400cc के कैटेगरी होते हैं वो लेके चलते हैं। तो हीरो जो है कंपटीशन से कम तो बिल्कुल रखेगा नहीं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसके साइलेंसर की, तो उसके जो एग्जॉस्ट है जो आप देख सकते हो, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अगली लुकिंग नहीं है या बहुत ज़्यादा सुंदर लुकिंग है, बाइक के साथ जा रहा है। मतलब जो भी टीज़र है, क्योंकि उससे बाइक जो है जो मतलब एक बन के आता है, एक मतलब स्केच बन के आता है, उससे जो रियल प्रोडक्शन बाइक आती है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमको उसमें कलर्स वगैरह और क्वालिटी वगैरह इतना पता नहीं चलती, बट ओवरऑल जैसी बाइक रहने वाली है ये तो हमको पता चल जाता है। इसके बाद अगर मेनली अगर देखोगे तो इन्होंने फाइबर का मुझे लगता है कि इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि बाइक को लाइट वेट भी रखना है और साथ साथ मस्कुलर भी रखना है, तो उसका एक ही जुगाड़ है भाई, वो है फाइबर। तो आपको जो फाइबर है इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट इसका जो फ्रेम है वो अब मेन डिपेंड करता है कि जो फ्रेम है कैसा बनाती है। अगर एल्यूमिनियम का फ्रेम जो है अगर हीरो लेके आती है तो ऑब्वियसली बाइक का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा, लेकिन वहीं पे जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। और वहीं पे अगर ये नॉर्मल स्टील का फ्रेम लेके आते हैं तो थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ये जैसे इंजन हो गया, बाइक की सैसी होगी, ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो बाइक की जो वैल्यू है उसको बहुत बढ़ाती है और बहुत घटाती है। तो ये एक देखते हैं अभी हीरो में क्या करता है। और मेन जो लास्ट बचा वो है इसके ट्यूबलेस टायर। अब ये भी नहीं कंफर्म है कि इसमें ट्यूबलेस आएंगे क्या ट्यूब वाले आएंगे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसमें स्पोक वाली रिम आने वाली है। और एलॉयस का मुझे लगता नहीं कि हीरो इसमें देगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक्सपल्स 200 में तो दे नहीं है, तो उसमें तो क्या ही देगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर हीरो को कंपटीशन को ब्रेक करना है तो जो हिमालयन ने ऑफर किया है उससे बेटर अगर ये हीरो ऑफर करेगा तो ही जो है वो कंपटीशन ब्रेक कर पाएगा। क्योंकि देखो हिमालयन का एक मार्केट बना हुआ है, हिमालयन की एक फैन फॉलोइंग है, एक जो जितने भी मतलब एडवेंचर लविंग होते हैं उनको पता है जो टूरर वाले वो हिमालयन को चूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी है उसमें, बाइक का वेट भी है, अब पावर फिगर्स भी आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हीरो को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली करनी होगी तो ही जाके जो है वो कंपटीशन को बीट कर पाए, क्योंकि कंपटीशन भाई बहुत हार्ड हो गया बाइक के मार्केट में। ये बात तो मतलब मैं कहूँगा जो लास्ट जो अभी 1-2 साल उन्होंने देखा ना, जो गदर मची पड़ी बाइक के मार्केट में, पूरा हिल गया है। एक से एक बाइक लॉन्च हो रही है, एक से एक मतलब टैग लॉन्च हो रहा है। मतलब जैसे कि हिमालयन में जो अभी तक जो जाना जाता है बिल्कुल टैग देता ही नहीं भाई, क्या TFT दी है। अगर उनसे बेटर TFT हीरो देगा तो भाई हीरो की TFT की बात होगी, क्योंकि हिमालयन वो चीज़ ऑफर कर चुका है और वो भी बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी जो है वो बाइक प्रोवाइड करता है। तो अब देखते हैं क्या चलता है, बट हाँ मज़ा पूरा आने वाला है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही जितने भी बाइक लॉन्चेस हो रहे हैं उन सब की इन डेप्थ डिटेल के लिए इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें, मतलब सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं वैसा भाई ये मतलब हो जाता है, बट जो भी है करो, चैनल के एंगेजमेंट बढ़ाओ और जो भी क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग पूछो एंड एंजॉय करो भाई अपनी राइड्स को। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर जाना। तो जय हिंद।